तो चलिए बिना देर किए हुए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। स्वागत है आपका हाफिज साहब। और अश्विनी दुबे जी हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत है अश्विनी जी आपका भी। बाकी भी मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ेंगे, क्योंकि आज का पैनल हमारा बहुत बड़ा रहने वाला है। हाफिज नूर जी, एक जो सवाल है, और ये कई लोगों के मन में ये सवाल है, तो हमने भी सोचा कि ये सवाल पूछ ही लूं। अगर हम मान लें कि आपका दावा सच है, जो आप कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहां पर कभी मंदिर था ही नहीं, ये मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, सर्वे हो जाने दीजिए, हिंदू पक्ष को आईना दिखा दीजिए आप कि ये देखिए, ये जो आप उतने दिन से शोर मचा रहे थे, ये सच है, इसके नीचे कहीं कोई पिलर हिंदू प्राचीन मंदिर का नहीं है, कहीं कोई ऐसा अवशेष नहीं है, सच आ जाने दीजिए। अजहरी साहब, देखिए, दूध का जला हुआ छाछ भी खूब फूक के पीता है। हमने पिछले दिनों जो हमारे बड़ों ने जो कहा था कि राम मंदिर और बाबरी मामले में कि मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनी, और एएसआई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने ये साबित नहीं कर पाया कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बेहतर समझा वो किया। हमें मस्जिद नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, सुप्रीम हुक्म था, हमने उसको मान लिया। इसी तर्ज पर इस मामले को ले जाने की जो तैयारी जो चल रही है, चूंकि ये सरकार के एजेंडे में है। सरकार का एजेंडा ये था बहुत पहले से कि अयोध्या तो एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। उस एजेंडे के तहत पहले उन्होंने अयोध्या ले लिया, अब वो काशी पर और इसको भी ले लेंगे। मैं इसे मानता हूं, वो ले लेंगे, खुल करके कह रहा हूं भाई, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और आइंदा आप बड़ी बात कह रहे हैं अजहरी जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर, इस चैनल पर आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि इसे भी वो ले लेंगे, इसे भी ले लेंगे। अरे भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जो सरकार है वो बेईमानों की सरकार है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए हाफिज साहब, एक सेकंड हाफिज साहब, अभी आपने कहा ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा था बाबरी वाले मामले पर, वो सबको पता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के कोई प्रमाण नहीं मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद समतल जमीन पर नहीं बनी थी, वहां पर पहले प्राचीन मंदिर था, उसके अवशेष मिले हैं। यह भी एएसआई के सर्वे में साबित हुआ था। यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं कि ज्ञानवापी के नीचे प्राचीन हिंदू मंदिर का अवशेष है। आप इस बात को मान रहे हैं? क्या यही वजह है कि आप नहीं चाहते कि सर्वे हो? क्या यही वजह है कि आप नहीं चाहते कि सर्वे हो? जिन शासकों को इस बारे में बदनाम किया गया, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं अजहरी साहब, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने आपसे शुरू में इसीलिए कहा हाफिज साहब, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं हाफिज साहब, सच को सामने आ जाने दीजिए। हाफिज साहब, मैं कह रहा हूं सच को सामने आ जाने दीजिए। अगर आपका दावा सच है, दावे में दम है, तो हिंदू पक्ष को आप दिखा दीजिए कि देखिए साहब, ये सच है, ये सच है जो हम कह रहे थे, ये सर्वे में भी साबित हो गया। ये बता दीजिए उनको। ये बताइए, मुस्लिम पक्ष को कोई जानकारी नहीं है आपने कोई नोटिस नहीं दिया है, और आप वहां सर्वे कराने लग गए, अकेले वहां पर बैठे हुए। इसका मतलब क्या है, बताएंगे आप हमें? मुस्लिम पक्ष ने साफ तरीके से डिनाई किया है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये लोग सर्वे कराना चाहते हैं। आज ही मैं कह रहा हूं कि डिले क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में डिले क्यों किया जा रहा है? आज नहीं तो कल तो सर्वे होगा, आज नहीं तो कल सर्वे तो होगा, डिले क्यों? तो जो उन्होंने अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, आज ही उसकी सुनवाई होनी थी। आखिर क्या वजह थी? चलिए, मैं इसका जवाब अश्विनी दुबे जी आपसे ले लेता हूं। अश्विनी दुबे जी कानून के अच्छे जानकार हैं, वो बता देंगे बेहतर तरीके से। अश्विनी जी, जो बात इन्होंने कही, और मुझे लगता है कि जितने दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उनके मन में भी यह सवाल होगा कि क्या ज्ञानवापी केस अयोध्या की तर्ज पर आगे जा रहा है या उससे बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज जो मैंने इनसे शुरुआत में पूछी कि अगर इनके दावे में सच है
तो सर्वे हो जाने दीजिए, इनका दावा सच साबित हो जाएगा, हिंदू पक्ष को ही पता चल जाएगा हाँ साहब यहाँ नीचे कुछ भी नहीं था ऐसा जो दावा है। अश्विनी जी। प्रत्युष जी, पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। हाँ, देखिए, अब जो ज्ञानवापी का केस है वो अयोध्या के केस से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। इसलिए कि ज्ञानवापी का जैसा दावा है हिंदू पक्ष का कि उसको 1669 में तोड़ा गया, बहुत पहले नहीं तोड़ा गया जैसा अयोध्या के केस में था। दूसरा, अयोध्या के केस में मुकदमा पहले से चलता आ रहा था। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसके पहले भी, और इसलिए वो एक्सक्लूड किया गया था। तीसरा, उस समय भी एएसआई के बाद के मोहम्मद साहब जो एएसआई के वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था सीता रसोई और तमाम ऐसे वहां पर अवशेष, कलाकृतियां, चिन्ह मिले हैं जिससे साबित होता है कि सीता रसोई वहां पर थी। उसके अलावा आप देखिए कि वो जो अयोध्या का मामला था वो हिंदू महासभा ने 1885 और 1884 में ही उठाया था। अब हम आ जाते हैं आज के पहलू से। अयोध्या से उसको कहना, तर्ज करना, अयोध्या से बराबर करना बिल्कुल गलत होगा। दूसरा, एक और सब बड़ी बात, अयोध्या का मुकदमा कई सालों की कानूनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने 3 महीने से ज्यादा समय तक लगातार सुनवाई करने के बाद यूनानिमस डिसीजन दिया था। ठीक, इसलिए उस बात पर नहीं। अब दूसरा, इधर आते हैं। यहाँ 5 डिवोटीज की याचिकाएं हैं। वो डिवोटीज प्रत्युष जी कह रही हैं कि माता श्रृंगार गौरी की पूजा मंदिर प्रांगण में, खासतौर से जो ज्ञानवापी मंदिर प्रांगण है, वहां पर 1992 से पहले अनवरत और नियमित रूप से होती थी। और 1992-93 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब समझिए सरकार के आदेश पर, उसको अचानक बंद कर दिया गया और अब साल में एक बार होती है। पहले हम निर्बाध रूप से जाते थे, अब हम पर रोक लगा दी गई है। तो हमारा पूजा करना संवैधानिक अधिकार है, इसलिए जो पूजा पहले जो होती थी वो पूजा करने की हमें अनुमति दी जाए, क्योंकि वहां पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम 16 मई 2022 को, जब कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्षों की सहमति से, हमारे मुस्लिम भाइयों की सहमति से भी, हिंदू भाइयों की सहमति से भी, कोर्ट ने जब आदेश दिया और उस आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर्स गए, तो कोर्ट कमिश्नर्स ने क्या पाया प्रत्युष जी, कि हिंदू मंदिर की कई कलाकृतियां और चिन्ह हैं, कई सारे वहां पर ओम स्वास्तिक जैसे चिन्ह मिले, मंदिर के गुंबद मिले, मंदिर की आकृति जैसी वहां पर जो निर्माण कार्य है वो मिला। उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और शिवलिंग मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, शिवलिंग मिला, शिवलिंग वाले एरिया को प्रोटेक्ट कर दे। तो उन्होंने कहा हम यहां वजू खाना करते हैं, तो वहां वजू खाना, बोले ठीक है आपको वजू खाने से रोक नहीं लगेगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बैलेंस ऑर्डर किया, शिवलिंग वाले एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, वजू वाली जगह पर इनको वजू करने दिया जाएगा, और साथ ही साथ नमाज पढ़ने से कोई रोक नहीं होगी। तो अदालत तो यही करती है। अब एक बात पर अब आ जाते हैं, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में, उन हिंदू महिलाओं को कैसे पता चलेगा या ये बस बात से कैसे साबित होगा जब तक साक्ष्य नहीं आएंगे कि 1992 से पहले लगातार वो पूजा करती थी और हिंदू मंदिर है। इसके लिए साइंटिफिक सर्वे कौन करेगा? एएसआई करेगी, जो देश की एक मॉडर्न जो एजेंसी है। किस बात पर करेगी? जीपीआर सर्वेक्षण, उत्खनन, डेटिंग पद्धति, वर्तमान संरचना की आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके। दूसरी दोनों पार्टीज के लोग जाएंगे। तीसरा, किसी भी उसके निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में ओरली मेंशन हुआ, और यह बात मैं बता दूं, एक तरफा ऑर्डर नहीं है, इनमें दोनों पार्टीज को सुनने के बाद आदेश, मैं 30 सेकंड लूंगा प्रत्युष भाई, उसके बाद फिर आपको मैं, तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है इसमें फैसला हुआ। उस फैसले के बाद आज एएसआई की टीम पहुंची। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डायरेक्ट हमारे पास आए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? हाँ। तो कहा कि हाई कोर्ट हम चले जाएंगे, तब तक तो सर्वे हो जाएगा। बोले ठीक है, हम सर्वे पर रोक लगा देते हैं, हाई कोर्ट जाइए, 25 तारीख को शाम तक ये जो है आदेश निष्प्रभावी रहेगा और आप वहां अपनी बात कह करके आइए। अब इससे ज्यादा देश की अदालत और क्या बैलेंस ऑर्डर पास करेगी? और आज अब एक और बात, रूल ऑफ लॉ में किसी भी बात को साबित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान फंडामेंटल में, कॉन्स्टिट्यूशन में देश के हर व्यक्ति को दिया है। तो अगर हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष अपनी बात अदालत के सामने कह रहा है और अदालत किसी निर्णय पर पहुंच रही है, तो उसको किसी बात से जोड़ना मैं समझता हूं गलत है। यहां पर तथ्यों की बात है, सबूतों की बात है। एएसआई के सर्वे में, और आपकी बात पर मैं फिर एग्री होता हूं प्रत्युष भाई, कि जब कह रहे हैं तो सर्वे करवा लेने दीजिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हद तो वही है ना कि भाई सब दोनों पक्ष का अपना अपना दावा है, किसके दावे में कितना दम है, वो दम उसकी आजमाइश एएसआई सर्वे है, हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा। सीता साहू जो कि इस मामले में पक्षकार हैं,
5 महिलाओं में शामिल हैं सीता साहू, जिन्होंने याचिका डाली थी और यह मामला यहां तक पहुंचा है। सीता साहू, शुक्रवार को जब वाराणसी की जिला अदालत ने ऑर्डर दिया था तो आप लोग बहुत खुश थे। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, हालांकि अंतरिम है, 26 तारीख तक शाम 5 बजे तक रोक लग गई है, निराशा, मायूसी क्या है? सीता साहू, नहीं है, कोई भी निराशा नहीं है। हम लोग का हौसला बुलंद है। हौसला इसलिए बुलंद है कि हम लोग सत्य के साथ है और सत्य की जीत होती ही होती है। अरे सालों से इंतजार कर रहे हैं, दो चार दिन और सही, कोई भी हम लोग का हौसला टूटा नहीं है। हम लोग का हौसला बुलंद है। रही बात सुप्रीम कोर्ट में स्टे की, तो वो लटकाने भटकाने के लिए सच बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि वहाँ पे खुदाई हुई है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खुदाई तो दूर की बात है, एक वहाँ पे किल तक नहीं ठोका गया, एक छेद तक नहीं की गई है। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है सिर्फ इस सर्वे को रोकने के लिए। तो ये बात किसने फैला दी थी कि वहां पर खुदाई शुरू हो गई है? ये बात किसने फैला दी थी कि खुदाई शुरू हो गई? हम लोगों को नहीं पता कि किसने फैलाई, किसने नहीं फैलाई, किसने फैलाई, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये सरासर गलत है। हम लोग सत्य के साथ है, न्याय के द्वारा न्यायालय के द्वारा हम लोग अपना आवेदन डाले हैं, वहां से हम तो लोग वो भी गुजारिश की है। मुस्लिम पक्ष को नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सच के साथ हैं, आप कह रहे हैं आप सच के साथ हैं, तो मुस्लिम पक्षकार भी कह रहे हैं हम भी सच के साथ हैं। वो कह रहे हैं हमारा भी दावा सच है। वो सच के साथ कैसे हैं? अगर वो सच के साथ हैं तो सच का साथ क्यों नहीं, सर्वे क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? सर्वे आखिर क्यों नहीं? अगर सर्वे हो वैज्ञानिक पद्धति से होगा, हम लोग ने अपने आवेदन में ये लिखा है कि कोई चीज में कुछ भी नुकसान ना हो, अच्छा, बाकायदे वैज्ञानिक पद्धति से हो, रडार के जरिए हो, जीपीआर के जरिए, कोई भी चीज को कोई भी नुकसान किए बिना वैज्ञानिक पद्धति से जो अंदर तक ऐसे आजकल आधुनिक मशीनें निकल गई हैं कि उससे क्या है, कितने मतलब आप कह रहे हैं कि साइंटिफिक सब पता चल जाता है। साइंटिफिक तरीके से सर्वे हो रहा है, बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए, बिना कुछ वहां खुदाई किए हुए, बिना कुछ खरोच लिए हुए, वहां पर सब कुछ हो रहा है, तो हो जाने देना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या? हमारे साथ